रामो विजयतेतराम। होली, रंग भरी होली आज सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर में मनाई जा रही है। यहाँ मैं श्री रघुनाथ जी को पुष्पों से अभिषिक्त कर रहा हूँ। पुष्प अनेक प्रकार के हैं, गुलाब, गेंदा इत्यादि पुष्प रघुनाथ जी के ऊपर होली के उपलक्ष्य में यहाँ मैं गुलाल लगा रहा हूँ श्री रघुनाथ जी के गालों में। इस प्रकार यह कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। गुलाल, अनेक प्रकार के गुलाल हैं। ये गुलाल श्री रघुनाथ जी के ऊपर विभूषित किए जा रहे हैं। और ये देखिए अनेक प्रकार के गुलाल हैं। पुष्पों से बने हुए गुलाल भी श्री रघुनाथ जी के ऊपर प्रक्षिप्त किए जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे ये जो पोलोथीन में गुलाल आप देख रहे हैं, ये बहुत दूर से मंगाया गया है। इनसे श्री रघुनाथ जी का अर्चन किया गया। अब हनुमान जी महाराज का पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही अर्चन किया जा रहा है। ये पुजारी श्याम सुंदर दास जी महाराज हमको गुलाल, पुष्प आदि दे रहे हैं। पुष्पों के गुलाल से श्रृंगार किया गया। होली के लिए श्री हनुमान जी महाराज के गाल में गुलाल लगाया गया। इस प्रकार अनेक रंग बिरंग गुलाल, अबीर, सब कुछ श्री हनुमान जी को समर्पित किया जा रहा है। आप देखें ये गुलाब के पुष्प के द्वारा श्री हनुमान जी की अर्चना की जा रही है। यही श्री हनुमान जी के प्रति होली है। ये देखिए सुंदर पुष्प। इस प्रकार यह कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। अब हम गणेश जी का गुलाल से समर्चन कर रहे हैं। देखिए जैसे हनुमान जी का किया गया है उसी प्रकार से होली श्री गणेश जी के समक्ष उनके श्री चरणों में मनाई जा रही है। देखिए ये गणेश जी महाराज विघ्नहरण देवता हैं। विघ्नों का समूल विध्वंस करके साधक को, संसारी को भी आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम हुआ। अब आप देख रहे हैं यहाँ मंदिर के प्रांगण में देखिए छोटा बच्चा चढ़ा है सीढ़ी पर गुलाल लेने के लिए। और देखिए ये बच्चा बड़े प्रसन्न मन से कर रहा है सब कार्य। यहाँ आप देख सकते हैं कि गुलाल और पुष्प इतना अधिक होली में उपयोग किया गया है कि फर्श जो है पुष्पमयी हो चुकी है, पुष्पमय हो चुकी है फर्श। ये भक्त महिलाएं, बच्चियां श्री रघुनाथ जी के समक्ष नृत्य कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का उत्साह देखिए आप, क्या बात है रे छोटू, क्या है ये कमांडो नायरा। इतना रंग और अबीर गुलाल लगाया गया है कि इसका मुंह देखने लायक है। ये देखिए मुंह फैला रही है नरसिंह भगवान जैसे। ये नक्खी झील का दृश्य है। ये हॉस्टल की बच्चियाँ आई हुई हैं, बड़े प्रसन्न मन से रंग, गुलाल, अबीर एक दूसरे के ऊपर डाल रही हैं। गुलाल का प्रयोग चल रहा है। यहाँ भक्त महिलाएं नृत्य कर रही हैं। आप देखेंगे इस दृश्य को। बच्चियाँ कितने द्रुत गति से एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंक रही हैं। महिलाओं का यहाँ नृत्य भी आप देखेंगे अभी सामने। ये देखिए बच्चियाँ भाग रही हैं, कोई बच्ची खदेड़ रही है। इस प्रकार यह कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। यहाँ महिलाएं नृत्य कर रही हैं, भक्त महिलाएं। ये बच्ची मेरे चरणों में आकर के गुलाल लगाई। और देखिए यह कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। ये छोटा बच्चा नीचे से पुष्प उठा करके लोगों पर फेंकने जा रहे हैं। क्या छोटू, वाह छोटू। ये होली पर्व क्यों मनाया जाता है, इस विषय में एक पौराणिक आख्यायिका है, कथा है। जब श्री प्रहलाद जी को मारने का प्रयास करने के बाद भी
हिरण्यकशिप सफल नहीं हुआ तो उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम आग में इस लड़के को लेकर के बैठ जाओ या काष्ठ समूह में बैठ जाओ, हम लोग आग लगा देंगे, लड़का जल जाएगा, तुम बच जाओगी। उस समय होलिका ने कहा ठीक है। होलिका के पास एक ऐसी साड़ी थी जिसको पहन करके वह आग में बैठती थी तो आग उसे जला नहीं सकती थी। भगवान ने उसके उस साड़ी को बदल दिया, उसी के समरूप दूसरी साड़ी को रख दिया। होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठी और जब आग लगाई गई तो प्रहलाद जी का बाल भी बांका न हुआ। होलिका धू धू करके जल उठी। हिरण्यकशिप ने पूछा कि प्रहलाद, तेरे अंदर ऐसा कौन सा चमत्कार है कि तू आग से जला नहीं? उस समय प्रहलाद जी ने एक बड़ा सुंदर और विलक्षण उत्तर दिया। प्रहलाद जी ने कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पावकोऽपि सलिलायते धुना। श्री प्रहलाद जी कहते हैं हिरण्यकशिप से कि हे तात, राम नाम जपने वालों को कहाँ से भय होगा, अर्थात कहीं से भय नहीं होगा। क्यों? सर्वताप समनैक भेषजम, राम नाम संपूर्ण तापों का अर्थात आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों को समन करने की मुख्य औषधि है। पिताजी, आपको विश्वास न हो तो पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, हे तात, आप मेरे शरीर को देखिए और मेरे शरीर के समीप विद्यमान इस अग्नि को देखिए। पावकोऽपि सलिलायते धुना, यह अग्नि भी अपने दाहकता स्वभाव को छोड़ करके जल के समान शीतल हो गई है। अर्थात जड़ अग्नि भी मेरे शरीर के संपर्क से अपने उग्र स्वभाव दाहकता को छोड़ करके जल के समान शीतलता धारण कर ली है। प्रहलाद जी ये कहना चाहते हैं कि मेरे शरीर का संपर्क पा करके एक जड़ पदार्थ अग्नि भी अपने उग्र स्वभाव, दाहक स्वभाव को छोड़ करके जल के समान शीतलता धारण कर लिया। किंतु पिताजी, आपकी गोद में बैठने पर भी आपने अपने क्रूर स्वभाव को त्यागा नहीं। इससे लगता है कि आप जड़ से भी महाजड़ हैं। इस प्रकार श्री प्रहलाद जी ने कहा। तो कथन का तात्पर्य यह है कि प्रहलाद जी भगवान नाम जप के प्रभाव से अग्नि की भीषण ज्वाला से बच गए। उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हिरण्यकशिप ने प्रहलाद जी को जल में डुबोया, समुद्र में डुबोया। समुद्र भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। हिरण्यकशिप ने अग्नि में प्रहलाद जी को झोंक दिया, अग्नि भी उनको जला नहीं सकी। पहले ही बतला चुका हूँ कि जल में फेंका तो जल उनका कुछ बाल भी बांका नहीं कर सका, अग्नि जला नहीं सकी। और असुरों के वायव्यास्त्र से प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। पृथ्वी पर प्रहलाद जी को पटका गया,
पृथ्वी के द्वारा भी उनकी कोई हानि नहीं हुई। अर्थात प्रहलाद जी के ऊपर पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि पंच महाभूतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। श्रीमद् भगवद गीता में आत्म तत्व का निरूपण करते हुए भगवान मधुसूदन ने कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं। श्री प्रहलाद जी के ऊपर दैत्यों ने अनेक प्रकार के मर्मभेदी अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु बाल भी बाका नहीं हुआ। अस्त्राणि पुष्प भावम ही राम नामानुकीर्तनात्, अस्त्र पुष्प जैसे हो गए प्रहलाद जी के लिए। तो आत्मा का जो लक्षण है वह शरीर में उतर आया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, प्रहलाद जी को अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया किंतु जले नहीं। आत्मा को भी अग्नि जला नहीं सकता है। ये भी प्रभाव प्रहलाद जी के शरीर में देखने को मिलता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता है। जल प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं कर सका, इसलिए यह भी आत्मा का लक्षण प्रहलाद जी के शरीर में उतर आया। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, दैत्य विशेष के वायव्यास्त्र के प्रयोग से भी प्रहलाद जी का बाल नहीं बांका हुआ। आत्मा का लक्षण है कि इसे वायु सुखा नहीं सकती है, प्रहलाद जी का शरीर सूखा नहीं। तो क्या हुआ? अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च, अदाह्यो अच्छेद्योयम, शस्त्र से अच्छेद्य, शस्त्र से भेदन के अयोग्य जैसे आत्मा है वैसे प्रहलाद जी का शरीर हो गया। अदाह्योयम, जैसे आत्मा अदाह्य है, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है, इसी प्रकार प्रहलाद जी के शरीर को जलाया नहीं जा सका। अक्लेद्यो शोष्य एव च, जैसे आत्मा का जल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे प्रहलाद जी के शरीर का जल बाल भी बांका न कर सका। यह भी लक्षण प्रहलाद जी के शरीर में आ गया। अशोष्य एव च, जैसे आत्मा को वायु सुखा नहीं सकता, इसी प्रकार प्रहलाद जी के शरीर को वायव्यास्त्र सुखा नहीं सका। तो आत्मा का जो अच्छेद्यत्व, अदाह्यत्व, अशोष्यत्व, अक्लेद्यत्व लक्षण है, वह लक्षण राम नाम के जप के प्रभाव से श्री प्रहलाद जी के शरीर में उतर आया। कथन का तात्पर्य यह कि होली पर्व तो मनाते ही हैं, प्रसन्नता का पर्व है, किंतु इसके साथ आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापों की निवृत्ति हेतु भगवान श्री राम के राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। जिस राम नाम का आश्रय भगवान शिव लिए हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनग आराती। राम नाम में रा आ मा 3 बीज है। रा अग्नि का बीज है, रकारो वह्नि बीजम स्यात्, ये सर्वे वाडवादयः कृत्वा मनोमलं सर्वं भस्म कर्म शुभाशुभम। रा अग्नि का बीज है, जितनी भी अग्नियां हैं सबका बीज है। इसके उच्चारण से यह बीज मन के मल, काम, क्रोध, लोभ आदि पाप आदि को भस्म करता है। अकारो भानु बीजम स्यात् वेद शास्त्र प्रकाशकम,
नाशयत्येव सद्दीप्त्या या विद्या हृदये तमः। आकार भानु का बीज है, वेद शास्त्र का प्रकाशक है। इसके उच्चारण से वेद शास्त्रों का हृदय में प्रकाश होता है और यह अपनी सत दीप्ति से अविद्या इत्यादि अंधकारों को दूर करता है। मकारश्चंद्र बीजम स्यात् पीयूष परिपूर्णकम त्रितापम हरते नित्यम शीतलत्वम करोति च। मकार चंद्रमा का बीज है, अमृत से परिपूर्ण है। इसके उच्चारण से तीनों ताप नष्ट होते हैं और हृदय को शीतलता प्राप्त होती है। अर्थात राम नाम के जप से मन के मल का नाश, संपूर्ण शुभाशुभ कर्म का विनाश और आ के द्वारा वेद शास्त्र का प्रकाश, अविद्या रूपी अंधकार का नाश, माँ के उच्चारण से त्रिताप का विनाश और हृदय को शीतलता प्राप्त होती है। इस प्रकार राम नाम के जप से तीनों प्रकार के तापों का विनाश होता है। जिस प्रकार प्रहलाद जी ने राम नाम का जप करके अपनी रक्षा की, तीनों प्रकार के तापों का विनाश किया, होलिका का विनाश कर दिया, इसी प्रकार साधक को राम नाम का आश्रय लेकर त्रैताप का विनाश करना चाहिए। बोलिए सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय।